हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और पैसों को लेकर मारा मारी लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, देशों में होते हैं, विदेशों में होते हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई अजरबैजान के बाकू में देखने को मिली, जहां पर दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए। इस लड़ाई में दो गुट नहीं थे, जैसे कि हम हर तरफ देखते हैं कि एक ने कुछ बोल दिया तो दूसरा उठ के आ गया। यहाँ पर हमें मल्टीपल ग्रुप्स देखने को मिले। लड़ाई इस मुद्दे पर हो गई कि भारत और चीन विकासशील देश नहीं है, इसलिए वो पैसा हमसे लेंगे नहीं बल्कि हमें देंगे। और इसी मुद्दे को लेकर अजरबैजान में COP29 से कोई अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले, जिसकी उम्मीद एक दिन पहले G20 के देश भी कर रहे थे। हम पूरी कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि यह आखिर मांजरा चल क्या रहा है। भारत और चीन दोनों को लेकर बहुत सारे देश विरोध में क्यों खड़े हो गए। देखिए, यह है अजरबैजान और इसकी राजधानी बाकू है। इस राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन की हाई लेवल मीटिंग रखी गई, जो कि हर साल कहीं ना कहीं होती है। ये इसी 29वीं मीटिंग है, इसलिए इसे COP29 कहा जा रहा है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29। पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। डेवलप्ड कंट्री बार बार इसे इग्नोर कर रही है क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज इस मुद्दे को बार बार उठा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री पर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का नॉर्मली मतलब ये होता है कि जब मौसम और टेम्परेचर पैटर्न में लंबे वक्त के लिए बदलाव हमें देखने को मिले, तो इसे हम जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल ग्लेशियर का पिघलना हुआ, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होनी है, तेजी से पानी की कमी होना। इंडिया में चीज़ें काफ़ी हो रही है। हमारी रिवर्स जो हिमालय से निकलती है उनमें पानी की कमी होने लगी है, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो मैं कहूँगा आने वाले टाइम में, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, भारत क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने वाला है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। देखिए, जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, मतलब हमने मशीनों का बड़े लेवल पर यूज़ करना शुरू किया था, तब से हमारी पृथ्वी तेजी से बदल रही है। मैं कहूँगा तेजी से प्रदूषित हो रही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के चलते हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का अंबार लग गया, और ये ग्रीन हाउस गैस तेजी से पृथ्वी को गर्म कर रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, जिसे जलवाष्प हम कह सकते हैं। इन्होंने हमारे वायुमंडल का पूरा संतुलन खराब कर दिया, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर ली, इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में छोड़ दी जिसकी कोई हद नहीं। वैसे चीन, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, रूस और ब्राज़ील ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में औद्योगिकरण इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ जितना पश्चिमी देशों में हुआ है। खैर ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, और इन्हीं पैसों को जनरली जलवायु वित्त कहते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं। इसी क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर लड़ाई चल रही है। विकासशील देश ये बोल रहे हैं कि आने वाले एक दशक में डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को, यानी विकसित देश, अमीर देश, डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का पेमेंट करेगी। लेकिन विकसित देश ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम इतने पैसे नहीं देने वाले, ना ही हम देंगे। 200 से 300 बिलियन डॉलर देंगे, लेना हो तो लो वरना भाड़ में जाओ। ये अमीर देश गरीब देशों से बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस COP29 में, जो कि अजरबैजान में हो रही थी, जब क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसमें सब कुछ था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गरीब देशों की सहायता करेंगे, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिस जगह पैसे लिखे होने चाहिए थे, उस जगह एक्स लिखकर ब्लैंक छोड़ दिया गया। कितना पैसा अमीर देश देंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जिस उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, उस उद्देश्य को पाने में ये कॉन्फ्रेंस असफल साबित हुई। दूसरी बात आप समझिए, अब दुनिया में बहुत सारे देश भारत और चीन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि भारत और चीन को विकासशील देशों की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस का पैसा भारत और चीन के अकाउंट में भी नहीं जाना चाहिए। ये कुछ चुटकी भर देश ऐसा भी बोल रहे हैं कि भारत और चीन को अफ्रीका के गरीब देशों की तुलना में नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब भारत और चीन की तुलना अफ्रीका के किसी गरीब देश से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश
यानी भारत और चीन अफ्रीका के गरीब देशों से अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यानी इन्हें विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे में भारत और चीन खुद विकसित देशों के साथ मिलकर पैसा जुटाए और इन पैसों का इस्तेमाल गरीब देशों में किया जाएगा जिसमें भारत और चीन भागीदार नहीं होंगे। मतलब इनका कहने का यह है कि जलवायु परिवर्तन के नाम पर भारत और चीन को फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि वे खुद हमारे लिए पैसे की व्यवस्था करवाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज के साथ नाइजीरिया, कोलंबिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो भारत और चीन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मतलब पहले जलवायु परिवर्तन को लेकर दो गुट बने हुए थे, अमीर देश और गरीब देश, विकसित देश और विकासशील देश। लेकिन अब विकासशील देशों में फूट पड़ रही है। भारत और चीन को विकासशील देशों की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अब विकासशील देश ही ये बोल रहे हैं कि भारत और चीन को भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जबकि ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी ताकि विकसित देश, अमीर देश विकासशील देशों को पैसा मुहैया करवाएंगे, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा है इस समिट में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे आपको दो बातें अच्छे से समझनी होगी कि इंडिया इसमें क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। देखिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं है जितनी विकसित देशों की है। हम क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं कर सकते। सेकंड चीज, हमें एनर्जी ट्रांजिशन भी करना है, यानी हमें जीवाश्म ईंधन के ट्रैप से निकलकर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना है। और इस ट्रांजिशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी लगती है। हमें खुद अपने पैसे को इंडिया के लिए यूज करना है। लेकिन ऐसे में अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पैसे देते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दूसरे देशों को पैसा देते हैं, तो फिर इंडिया का क्या होगा? भारत खुद जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ेगा? सो ये दो मेन इशू है जिसके चलते भारत कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ उम्मीद लेकर COP29 में गए और वहां से आप खाली हाथ वापस लौट आए। यही इस COP29 के आउटकम्स है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।